ये केस पे हम लोग आए, इस भैंस के बारे में पूरी तरीके से प्रधान जी बताएंगे, जो भैंस के मालिक हैं, इसको क्या हुआ है और ये कब से बीमार है। तो प्रधान जी अब आपका नंबर है, आप ये बताइए ये कब से बीमार है और ये क्या हुआ था, पूरी तरीके से हमें बताएं। जी डॉक्टर साहब, ये पहल के दिन जो बीमार थी, ये करीब पिछले 17-18 तारीख जो निकल गई है, जब से बीमार थी ये। इसको पहल के दिन जब डॉक्टर आए तो 106 टेम्परेचर था। उन्होंने जो है अपना ट्रीटमेंट करा, और जब ट्रीटमेंट हो जाता था, हल्के बुखार पड़ जाता तो ये थोड़ा घना चारा खा लेती, जुगाड़ लेती थी। लेकिन फिर ये उसी हालत में बुखार हो जा, हॉक्सी बन जाई इसके। फिर 2-3 बार एक डॉक्टर आए, वो उन्होंने उनसे फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर धर्मपाल सिंह हैं, वो पशु चिकित्सक हैं, रिटायर्ड चिकित्सक हैं, और वो आए। उन्होंने कही कि भाई भैंस को कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी गारंटी है, और भाई आप चिंता मत करो प्रधान जी। उन्होंने भी 4-6 दिन ट्रीटमेंट करके, हमने कही इनकी जी इसके बच्चे में कोई गड़बड़, कि भाई इसके बच्चे में कोई गड़बड़ नहीं है। फिर वो भी फेल हो गए। फिर एक डॉक्टर जानने वालों ने भेजे मूड़ी से, वो उन्होंने भी आके ये कहा कि जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बच्चा इसका फिट है, और ये कल तक आपकी भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो 2-3 बार आए, उसके बाद इसने बच्चा फेंक दिया। बच्चा कितने महीने का फेंका है इसने? बच्चा तो ये 10 महीने पूरे ही हो गए इसके। जेल? हाँ, 5 तारीख में थी, 5 तारीख को इसका पूरा टाइम हो रहा, और इसने 3 तारीख में बच्चा फेंक दिया। 3 को बच्चा फेंक दिया। जेल अपना जेल वेल कुछ नहीं आई इसकी, उस बच्चे के साथ जो कुछ हो थोड़ा घना वो, हाँ, और कुछ। फिर बस अब तो ये वो फेंक रही है। आपने मुझे ये बताया कि जब से इसने बच्चा फेंका है तब से ये उसी दिन इसने चारा खाया था, ऐसा आपने बताया? बच्चा फेंकते ही तो चारा खाया इसने एकदम। उसके बाद अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि जैसी लूटालाइज नाम का कोई इंजेक्शन उसने लगवाया सफाई के लिए किसी डॉक्टर ने, जिस दिन से लूटालाइज लगा है उस दिन से ये चारा खाना छोड़ गई। हाँ, कल से जबी से हालत खराब हुई। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चा जब तक अंदर था तो चारा नहीं खा रही थी। अब हमें ये देखना है कि बच्चा अंदर था तो चारा क्यों नहीं खा रही थी। अब हम इसको देखते हैं और इनको ये बता रहे हैं। देखो मिस्टर राजीव, ये भैंस है, केस हिस्ट्री में ये आ रहा है ये 51 थी, लगभग 9.5 महीने की। जब ये पहली बार बीमार हुई होगी तो 15 दिन बीमार भी चली होगी जी। तो ये चारा खाना छोड़ गई। ये केस सिंपल केस था हीट स्ट्रोक का। इन्होंने अपने बयान में ये बताया कि ये चारा खाती थी, कभी मन होता था खाती थी, जब बुखार होता जाता था, मन नहीं होता तो नहीं खाती, ये बता रहे हैं ऐसा। इसका मतलब जब गर्मी थी, हीट स्ट्रोक था, तो ये चारा नहीं खा रही थी। जैसी ठंड पड़ती थी सुबह शाम को तो ये थोड़ा बहुत चारा खाती होगी। तो सिंपल केस था। इसको एंटीबायोटिक लगा के, हैवी एंटीबायोटिक लगा के इस भैंस का सिस्टम सब ख़राब हो गया धीरे धीरे, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि इसको बीमारी नहीं है, ये हीट स्ट्रोक है। मैंने अभी कई वीडियो डाले हीट स्ट्रोक के, तो सिंपल केस ये हीट स्ट्रोक का था। जैसे ही हीट स्ट्रोक में आपने एंटीबायोटिक ज़्यादा दी तो ये अबॉर्शन कॉज हो गया। टाइम से पहले इसने बच्चा डाल दिया। फिर उस डॉक्टर को ये पता था कि बच्चा डाला है तो ये जेल भी डालेगी, तो जेल के लिए उन्होंने लूटालाइज इंजेक्शन लगा दिया। लूटालाइज इंजेक्शन जैसे लगाया तभी से ये चारा खाना छोड़ गया। प्रधान जी ने हमारे ऊपर भरोसा किया और ये यहाँ पर इनके यहाँ कितनी भैंसें ठीक करी हैं? करीब 10-12 बार, और लगभग 100% रिजल्ट आया सभी ठीक। 100%। और सारी भैंसें सीरियस थी। एक तो गाय तो बिल्कुल ही बेकार थी, सीरियस थी वो तो गाय, वो गाय ठीक हो। तो इन्होंने भरोसा करते हुए मुझे पहले भी 4-6 दिन पहले कहा था, मैं नहीं आ पाया, आज फिर प्रधान जी ने कहा है। और अब ये बीमारी क्या थी और ये कैसे ठीक होगी? कोई भी केस जब ऐसा मिलेगा तो कैसे ठीक करोगे? राजीव, जब किसी केस पे जाओगे आप तो उसका चेहरा मोहरा देखोगे। चेहरा मोहरा पशु का खिला होगा। अगर चेहरा मोहरा खिला है तो पशु ठीक होगा। प्रधान जी की भैंस को जब मैंने दूर से देखा तो इसका चेहरा डल नहीं हुआ अभी। इसका मतलब इन्फेक्शन तो हुआ है, ठीक होने के इसके चांसेस हैं। अगर चेहरा मुरझा जाएगा तो ठीक होने के चांसेस कम है। इसको ड्रिप नहीं दी गई। 8-10 लीटर डेक्सो इसको देना चाहिए था, वो इसको नहीं दिया गया। जो आ रहा है वो अपने हिसाब से वो इंजेक्शन लगा के जा रहा है, जबकि बहुत मस्ट है फ्लूइड थेरेपी करना। टेम्परेचर अभी जैसे हम इसको छू के देखेंगे कहीं से भी तो सब टेम्परेचर का नॉर्मल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
सब टेम्परेचर नॉर्मल है, थोड़ी सी हाफती होगी, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने में बहुत जीभ निकाल के रात से तो हाँ ऐसा कर रही थी। मुझे तो प्रधान जी ने बताया नहीं, लेकिन ये मुझे पता है इस बीमारी का। ये सिम्टम्स आता है वीकनेस का। जब पशु 15 दिन 18 दिन से नहीं खाता है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको ऐसी केस मिलेंगे आशीष, आप देख ही रहे, इसका हम अब ट्रीटमेंट करेंगे। हमने इसको डायग्नोसिस किया, ये सिंपल केस है इंडाइजेशन का, वीकनेस का। इसको हम एंटीबायोटिक वो देंगे जिससे लीवर पे फ़र्क नहीं पड़े, इसको हम ड्रिप देंगे, इसको हम कैल्शियम नहीं देंगे, कैल्शियम देती ही ठप हो जाएगी। इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देंगे कि अब ये ब्याह चुकी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो जो ड्रिप हम देंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाएगा। हाँ भाई पाल साहब, ठीक है, समझ गए नहीं? हिदायत आप भी समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को? चंदन, देखा आपने? ऐसी भैंस अगर आपको फील्ड में मिलेगी कैसे ठीक करो? मनीष और मोनू, तो ऐसी भैंस को जब आपको मिलेगी वो 100% ठीक होगी। किसान को ये कहना है कि ये हमारे गुरुजी ने ऐसी भैंस देखी थी और वो 100% ठीक हुई। ठीक करने के लिए इसको फ्लूइड देना है, टोनोफास्फेन देना है, ट्राइवीवेट देना है, और हम जो भी इलाज करते हैं वो तुम्हें पता है। और आज तो हम आए, आज से तीसरे दिन प्रधान जी इसकी वीडियो बना के भेजेंगे। इस केस को हम कैसे डील करेंगे ये हमने आपको बता दिया। अब इसको जो है कैमरे को बंद किया जा सकता है, इसको बंद करिए। अब हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और ट्रीटमेंट की प्रधान जी ने बताया, पूरी केस हिस्ट्री किसान से ली गई, पशु मालिक से ली गई। जब तक आप ऑनर से केस हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक आप अच्छी तरीके से डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तब तक आप बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसा प्रधान जी ने बताया कि ये कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी, ठंड होती थी तो खा लेती थी, गर्मी होती थी नहीं खाती थी, तो सिंपल केस हीट स्ट्रोक का था। बहुत सारे केसों को मैंने बताया कि अभी गर्मी चली थी, हीट स्ट्रोक के बहुत सारे केस थे। ये देखिए, जैसे ही हमने इसको फ्लूइड शुरू किया है, 5-6 बोतल निकलने के बाद, 4 लीटर 3 लीटर निकलने के बाद ये एकदम अलर्ट हो गई। इसकी गर्दन एकदम नीचे थी, गर्दन ऊपर आ गई और ये खाने की कोशिश करने लगी। तो हमने इसको एनर्जी बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए हमने इसको 8 लीटर फ्लूइड दिया है। फ्लूइड के रूप में हमने इसको डेक्सट्रोज, डीएनएस और आरएल 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिया है। ये 16 बोतल हमने इसको फ्लूइड दिया है, और ये 16 लीटर फ्लूइड देने के बाद, आधा ही फ्लूइड लगा था, उसके बाद ये नॉर्मल सी होने लगी। और फ्लूइड देने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो ये जब ठीक हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। हमने फ्लूइड देते रहे फ्लूइड देते रहे, और ये भैंस बैठी है और फ्लूइड देते देते धीरे धीरे ये पशु खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल सी है। खुशी की लहर दौड़ गई है। ये देखने लगे लोग कि ये कैसे चमत्कार सा हो रहा है कि जो भैंस नहीं खा रही थी, दवा लगते लगते कैसे खाने लगी, और दवा लगते लगते कैसे ये खड़ी होने लगी। जब ये आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। हमने इसमें टोनोफास्फेन दिया है 25 ml, हमने इसमें ट्राइवीवेट दिया है 25 ml, और जैसे मैं लीवर की बात कर रहा था, ट्राइवीवेट के साथ हमने इसको हीबिट भी दिया है 20 ml इंट्रामस्कुलर, और इसके साथ ही हमने इसको CPM भी दिया है 15 ml इंट्रामस्कुलर। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हो, देखिए इसने गर्दन ऊपर उठा ली। इस सारे ट्रीटमेंट के बाद इसने गर्दन अपनी ऊपर उठा ली, और ये पूरी तरीके से देखिए ऐसा लगने लगा कि ये अब ठीक सी हो जाएगी। फ्लूइड भी लग रहा है और ये धीरे से धीरे खा भी रही है, गर्दन भी उठा ली है। ये जितना ट्रीटमेंट है इसको 3 दिन लगातार कंटिन्यू देना है, BD देना है, और आप एक्सीलेंट रिजल्ट पाएंगे।
ये आपके सामने ये पूरे इंजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या इसको लगाया गया है, क्या क्या है, तो वो पूरी तरीके से आप चीज़ को देख लेंगे। साथ में इसको हम ब्रोटोन लिख के देंगे, 100 ml डेली ब्रोटोन देंगे, और एक रूमी केयर का पैकेट लिख के देंगे, 125 ग्राम 3 दिन तक रूमी केयर देंगे। देखिए बोतल लगते ही लगते ये भैंस खड़ी हो गई। जैसे इसका फ्लूइड की पूर्ति हुई और ये भैंस खड़ी हो गई, और इससे बड़ी कोई भी बात नहीं हो सकती। जो भैंस काफ़ी परेशान थी, कुछ नहीं खा रही थी, वो बैठी थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो बैठी हुई भैंस आराम से खड़ी हो गई और चारा भी खाने लगी। इस टाइप से आप देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।